मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात $100 अरब की यकीन दहानियों से कहीं ज़्यादा हैं। मौसमियाती तब्दीली के बायस सालाना तबाही और नुकसानात का तखमीना $400 अरब है। 2030 तक कम से कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दरकार होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आलमी बिरादरी को पैगाम। दुबई में जारी माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस के ग्लोबल स्टॉक टेक और अमल दरामद से मुतालिक आला सतह गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है जिससे मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से पानी की फराहमी और ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। तहरीक इंसाफ का कप्तान तब्दील, पीटीआई को नया कप्तान मिल गया। बैरिस्टर गौहर खान पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी। अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब। सिंध से हलीम आदिल शेख और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद बलोच और उनका पूरा पैनल बिला मुकाबला मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि अकबर एस बाबर ने उनसे या उनकी टीम से कोई राबता नहीं किया। अकबर एस बाबर ने वीडियो बनाकर मीडिया पर जारी की जिसे मुस्तरद करते हैं। पीटीआई के नए चेयरमैन के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर कारकुनों का जश्न। ये बताइए कि इमरान खान की पॉलिसी जो है वो थोड़ी इदारों के खिलाफ है। नहीं, हमारी कोई इदारे किसी इदारे से हमारा कोई टकराव नहीं और नहीं है उसकी पॉलिसी जो कि किसी इदारे के अच्छा, केपी में कभी ऐसा हमारी पॉलिसी इदारों के खिलाफ नहीं है, ना हमारा किसी इदारे के साथ टकराव है। नौ मुंतखब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से गुफ्तगू। कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने उनका इंतखाब करके मौरूसी सियासत न करने का सबूत दिया। उनका जो फैसला होगा उसी पर अमल दरामद करेंगे। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं और इलेक्शन का इंतजार है। बोले हमारे खिलाफ 180 केसेस बनाए गए, अदलिया से भी वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई जाएगी। अकबर एस बाबर का हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का हिस्सा और बानी रहनुमा होने का भी दावा। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलसिले में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तगियां कौम के सामने रखेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वोटर्स लिस्ट नहीं दी गई। अकबर एस बाबर को मुकाबला करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था। पिलडाट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुतनाज़ करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में शफाफियत नजर नहीं आती। ना वोटर, ना वोटर लिस्ट, ना प्रिजाइडिंग अफसर, ना इलेक्शन प्रोसेस, ना मालूम और खुफिया मकाम। ये कैसा इलेक्शन था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा कि पीटीआई में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। प्रेस रिलीज रोक कर अवाम, इलेक्शन कमीशन और पार्टी वर्कर्स की आंखों में मिट्टी डालने की कोशिश की गई। आज एक इलेक्शन हुआ, उसमें सिलेक्शन हुई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मुतालबा। कहा कि साबिक चेयरमैन पीटीआई को अपने लोगों में कोई नहीं मिला। जीए भुट्टो का नारा लगाने वाला जियाला ही मिला। कभी मफरूर शख्स भी इलेक्शन लड़कर जीत सकता है? मफरूर शख्स इलेक्शन जीतकर पार्टी का सूबाई सदर बन गया। बोले उस वक्त पीटीआई में बंदर बांट का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा कि जिस तरह आज तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ, क्या पीटीआई वोटर्स उसको मानने के लिए तैयार हैं? इसी तरह 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस मुनक्किद होंगे तो क्या पीटीआई इलेक्शन को तस्लीम करेगी? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खैरपुर टामे वाली का दौरा। भावलपुर कोर की फील्ड मशकों और आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मुशाहिदा।
मशक में हिस्सा लेने वाले जवानों से बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फील्ड मशकों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मशकों का मकसद ऑपरेशनल माहौल में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए महारत को बढ़ाना है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की जवानों को हर हाल में रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहने की हिदायत। कहा कि हम चैलेंजेस से बखूबी वाकिफ हैं, कौम की हिमायत से पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी भी मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि पाकिस्तानी सनत को सबसे ज़्यादा बिजली टैरिफ 41 रुपये यूनिट दिया जाता है। सनत के लिए इतना ज़्यादा टैरिफ इलाकाई तौर पर गैर मुसाबकत पैदा कर रहा है। बिजली का ज़्यादा टैरिफ मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों की राह में रुकावट है। गरीब सार्फिन को तकरीबन 900 अरब रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिसमें से सिर्फ 327 अरब रुपये बजट से मिलती है। सब्सिडी का बाकी हिस्सा सनती और तिजारती और दीगर अमीर लोगों से पूरा किया जाता है। कारोबारी घराने टैक्स चोरी पॉलिसी पर गालिब ना होते तो बिजली टैरिफ 42 की बजाय 25 रुपये तक कम होता। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP28 दुबई में जारी है। मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़्यादा अक़वाम का जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना करने पर जोर। अमरीका, जापान और मुतादिद यूरोपीय ममालिक समेत 20 अक़वाम के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि जौहरी तवानाई ग्रीन हाउस गैसेस के सिफर अखराज को हासिल करने की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा करती है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को सिफर करने के लिए जौहरी तवानाई का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ा दिया जाना चाहिए। और गजा में इसराइली जाहिलियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीकी शहर अटलांटा में इसराइली कौंसल खाने के बाहर फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज के दौरान एक खातून ने खुद को आग लगा ली। मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश में खुद भी जख्मी हो गया। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में बारिश के बावजूद मुजाहरा, फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे। वाशिंगटन DC में इसराइली सफारतखाने के बाहर मुजाहरा, गजा का मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा। फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलेंस्की में मुजाहिरीन का रेलवे स्टेशन पर मुजाहरा, फ्री फ्री पैलेस्टाइन के नारे।